अर्जुन और राधा की कड़ी मेहनत और गांव वालों के सहयोग से गांव ने तरक्की की राह पर कदम बढ़ा दिया। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, महिलाओं ने सिलाई केंद्र से आत्मनिर्भरता हासिल की और युवा प्रशिक्षण लेकर रोजगार के नए अवसर खोजने लगे। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे। अर्जुन ने चौपाल पर कहा, यह जीत हमारी नहीं बल्कि पूरे गांव की है। यह शुरुआत है, हमें इसे और आगे बढ़ाना है। राधा ने जोड़ा, हमारे सपने तब पूरे होंगे जब हर घर में खुशियां होंगी। अर्जुन और राधा ने गांव में सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि रात में भी गांव रोशन रहे। इसके साथ ही उन्होंने गांव के पास एक छोटी औद्योगिक इकाई लगाने की योजना बनाई जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। सरकार ने उनकी पहल को सराहा और उन्हें आर्थिक सहायता दी। राधा ने महिलाओं के लिए एक नई योजना पेश की, आचार और हस्तशिल्प का व्यवसाय। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रही थी। गांव की तरक्की की खबरें अब जिले और राज्य स्तर पर फैलने लगी थीं। एक स्थानीय पत्रकार ने अर्जुन और राधा की कहानी को अखबार में छापा। इस लेख का शीर्षक था, प्रेम और संघर्ष से बदला गांव का भविष्य। यह लेख गांव वालों के लिए गर्व का विषय बन गया। कई सामाजिक संगठनों और सरकारी संस्थानों ने गांव के विकास कार्यों को देखना शुरू किया और अपनी मदद की पेशकश की। अर्जुन और राधा के परिवारों के बीच रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन राधा की मां ने अर्जुन से कहा, तुमने हमारी बेटी को खुश रखा और इस गांव को बदल दिया। हमें तुम पर गर्व है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, यह सब राधा के बिना संभव नहीं था। वह मेरी ताकत है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि पुराने झगड़े और दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दोनों परिवारों के नाम पर एक सामुदायिक भवन बनाया जाए। अर्जुन और राधा ने इस विचार को खुशी खुशी स्वीकार किया। इस भवन का उद्घाटन पूरे गांव के सामने किया गया और यह एकता की मिसाल बन गया। गांव की प्रगति देखकर आसपास के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गांव के व्यापार और रोजगार के कामों में बाधा डालने की कोशिश की। अर्जुन और राधा ने महसूस किया कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। राधा ने कहा, हर बार कोई ना कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपनी राह पर अडिग रहना होगा। अर्जुन ने सहमति जताई और कहा, हमने अब तक जो किया है वह हमें और मजबूत बनाएगा। इस बार भी हम जीतेंगे। अर्जुन और राधा ने गांव में एक लघु उद्योग स्थापित करने का सपना देखा था। उनकी योजना सफल रही और सरकार की सहायता से गांव में एक छोटी औद्योगिक इकाई स्थापित की गई। इसमें महिलाओं और युवाओं को रोजगार दिया गया। यह इकाई हस्तशिल्प, आचार और जैविक उत्पाद बनाने के लिए जानी गई। अर्जुन ने सभी को समझाया, यह उद्योग सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं है, यह हमारे आत्मनिर्भर गांव का प्रतीक है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो यह इकाई गांव की पहचान बनेगी। राधा ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा, यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि आपके सपनों को साकार करने का जरिया है। औद्योगिक इकाई की सफलता ने आसपास के बड़े व्यापारियों और ठेकेदारों को ईर्ष्यालु बना दिया। वे गांव के उत्पादों को बाजार में पहुंचने से रोकने की कोशिश करने लगे। ठेकेदारों ने सरकार पर दबाव डालकर औद्योगिक इकाई को बंद कराने की धमकी दी। अर्जुन और राधा ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। राधा ने कहा, यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे गांव की है। अगर हम पीछे हट गए तो हमारे सपने टूट जाएंगे। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर इन बाहरी ताकतों को दिखाएं कि हमारी मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। गांव के लोगों ने बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। सभी ने मिलकर प्रशासन के पास याचिका दायर की और अपने हक की मांग की। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। आखिरकार प्रशासन ने गांव वालों का पक्ष लिया और ठेकेदारों की साजिश को नाकाम कर दिया। अर्जुन और राधा की जीत ने गांव में उत्सव का माहौल बना दिया। इस संघर्ष ने अर्जुन और राधा के परिवारों को और करीब ला दिया। दोनों परिवार अब एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने और खुशी बांटने लगे। राधा के पिता ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने
हमें अपने पुराने झगड़े को भूलने का मौका दिया। अब यह गांव हमारा साझा सपना है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह सब राधा की वजह से संभव हुआ है। उसने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार और एकता किसी भी दीवार को गिरा सकती है। गांव की प्रगति और संघर्ष की कहानी अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने लगी थी। एक बड़े टीवी चैनल ने गांव की यात्रा की और अर्जुन और राधा का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा, हमने सिर्फ एक गांव को बदलने का सपना देखा था। अब हम चाहते हैं कि हर गांव यह जान सके कि एकता और मेहनत से कुछ भी संभव है। राधा ने जोड़ा, हमारी कहानी यह साबित करती है कि प्रेम और संघर्ष का सही इस्तेमाल पूरी दुनिया बदल सकता है। अब अर्जुन और राधा ने गांव में एक बड़ा स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। साथ ही वे गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए नई योजनाएं बनाने लगे। राधा ने कहा, हमने शुरुआत की है, लेकिन यह सफर लंबा है। हर गांव वाले को इसमें हिस्सा लेना होगा। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, हमारा सपना सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि पूरे गांव का है। हमें इसे मिलकर साकार करना है। अर्जुन और राधा ने हमेशा सोचा था कि अगर गांव का भविष्य बदलना है तो उसे शिक्षा के माध्यम से बदलना होगा। अब जब औद्योगिक इकाई और अन्य विकास कार्यों में सफलता मिल चुकी थी, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। राधा ने पहले ही योजना बनाई थी कि गांव में एक अच्छा स्कूल खोला जाएगा, जहां बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की भी शिक्षा दी जाएगी। अर्जुन ने इस योजना का पूरा समर्थन किया और सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। गांव के सामुदायिक भवन के पास एक बड़ा खाली स्थान था, जिसे स्कूल के लिए उपयुक्त समझा गया। अर्जुन और राधा ने गांव वालों से धन जुटाने की अपील की। गांव के हर घर से कुछ न कुछ मदद मिली। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने लकड़ी और अन्य निर्माण सामग्री, और कुछ ने अपने समय का योगदान किया। यह स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि यह गांव की एकता और समृद्धि का प्रतीक बन गया। अर्जुन ने एक दिन कहा, हमारे गांव का सपना केवल इस स्कूल से पूरा नहीं होगा, बल्कि यह हर उस बच्चे को अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता देने का माध्यम बनेगा जो यहां से निकलेगा। स्कूल के उद्घाटन के दिन गांव में उत्सव का माहौल था। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। स्कूल की पहली क्लास में राधा ने बच्चों से कहा, यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह आपके सपनों को उड़ान देने का स्थान है। यहाँ आप केवल पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि यह भी सीखेंगे कि समाज में अपना योगदान कैसे दें। अर्जुन ने भी बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा, आपका भविष्य आपके हाथों में है। यह स्कूल एक साधन है, लेकिन आपका परिश्रम और लगन ही आपको सफलता तक ले जाएगा। अर्जुन और राधा ने यह सुनिश्चित किया कि स्कूल में न केवल सामान्य शिक्षा दी जाए, बल्कि बच्चों को तकनीकी कौशल और खेतीबाड़ी के आधुनिक तरीके भी सिखाए जाएं। स्कूल में एक वर्कशॉप भी स्थापित की गई, जहां बच्चे विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, सिलाई और खेती के हुनर सीखते थे। राधा ने गांव की महिलाओं के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सिलाई और बुनाई के कौशल को बढ़ावा दिया, ताकि महिलाएं घर बैठे भी अपने परिवार के लिए आय का साधन प्राप्त कर सकें। गांव की प्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को अब न केवल राज्य, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। अर्जुन और राधा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह खबर गांव में एक उत्सव का रूप ले गई। अर्जुन और राधा ने यह पुरस्कार गांव वालों के साथ मिलकर मनाया। अर्जुन ने कहा, यह पुरस्कार हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए है। हमने जो सपना देखा था, वह अब हकीकत बन चुका है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकता और सहयोग का फल है। गांव की तरक्की अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने लगी थी। हर कोई यह जानता था कि यह गांव सिर्फ मेहनत, संघर्ष और एकता का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह शिक्षा और सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। अर्जुन और राधा के नेतृत्व में गांव ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में किया गया प्रयास हमेशा सफल होता है।
अब इस गांव के बच्चों के पास न केवल अपने सपने पूरे करने का मौका था, बल्कि वे अन्य गांवों के बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। अर्जुन और राधा की मेहनत से गांव में जो परिवर्तन आया था, वह अब एक नई क्रांति का रूप लेने लगा था। शिक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ साथ गांव में एक नया उत्साह और जागरूकता पैदा हो रही थी। लोग अब न केवल खुद के लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी काम करने लगे थे। अर्जुन और राधा ने अब एक नई योजना बनाई थी, गांव में एक युवा आंदोलन शुरू करने का। उनका उद्देश्य था गांव के युवाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जागरूक करना और उन्हें एक सशक्त भविष्य के लिए तैयार करना। राधा ने एक दिन कहा, युवाओं की शक्ति अनमोल होती है। अगर हम उन्हें सही दिशा दिखाएं तो वे न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई राह पर ले जा सकते हैं। अर्जुन ने भी सहमति जताते हुए कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ उन्हें रोजगार देना नहीं है, बल्कि उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना है। हमें अपने गांव को सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी सशक्त बनाना होगा। गांव के युवा अब शिक्षा और तकनीकी कौशल में दक्ष हो रहे थे। अर्जुन और राधा ने उन्हें कृषि, शिल्प और उद्योग के आधुनिक तरीकों से भी अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने गांव के सामाजिक कार्यों में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ाई। गांव में सफाई अभियान, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों में युवाओं ने सक्रिय भाग लिया। ये कार्यक्रम केवल गांव के भीतर ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी चर्चा का विषय बन गए थे। गांव की सफलता अब बाहरी शक्तियों को खटकने लगी थी। कुछ स्थानीय और बाहरी व्यापारी जो गांव के विकास को अपनी नजरों में नहीं देख पा रहे थे, ने इस विकास में रुकावट डालने की योजना बनाई। इन व्यापारियों ने फिर से अपने जाल बुने और अर्जुन और राधा की नीतियों को गलत साबित करने के लिए अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गांव में शिक्षा और उद्योग के नाम पर जो योजनाएं चल रही हैं, वे भ्रष्टाचार का हिस्सा हैं। अर्जुन और राधा इस नए हमले के लिए तैयार थे। राधा ने कहा, हमने हर कदम सही दिशा में उठाया है। यह हमसे डरे हुए लोग हैं जो हमारी सफलता को नहीं देख सकते। हमें इस घातक खेल को तुरंत नष्ट करना होगा। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। अगर हम मिलकर खड़े रहे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अर्जुन और राधा ने अपनी योजना के तहत सबसे पहले इन आरोपों का सार्वजनिक रूप से खंडन किया। गांव वालों को एकजुट किया और मीडिया से बात की ताकि अफवाहों को खत्म किया जा सके। उन्होंने सभी को बताया कि उनकी योजनाओं में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है और यह सब गांव के भले के लिए है। गांव के लोग भी अर्जुन और राधा के साथ खड़े हुए। वे बाहर के व्यापारियों और विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए। इस संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। अब यह गांव केवल एक आदर्श गांव ही नहीं, बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन और राधा की कठिनाइयों के बावजूद गांव ने विकास, शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई थी। इस गांव ने यह साबित कर दिया था कि एकता, ईमानदारी और लगन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। गांव का नाम अब देश भर में फैल चुका था। कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने इस गांव की प्रगति के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। अर्जुन और राधा के नेतृत्व में गांव का भविष्य और भी उज्जवल हो गया। अर्जुन और राधा की कठिन मेहनत ने केवल गांव के आर्थिक और शैक्षिक विकास को ही नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे को भी मजबूत किया था। एकता और आत्मनिर्भरता की भावना को फैलाने के साथ साथ वे सामाजिक सुधार के दिशा में भी काम कर रहे थे। गांव में महिलाओं को अब समाज में अपना स्थान मिलने लगा था। राधा ने एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती थी। वे न केवल आत्मनिर्भर बन रही थीं, बल्कि अपने परिवारों के फैसलों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही थीं। राधा ने महिलाओं के समूहों को जोड़कर एक साझा मंच तैयार किया, जहां वे एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करती थीं। इस मंच ने महिलाओं को सशक्त बनाया और समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत किया। गांव में अब एक नया उत्साह था। अर्जुन और राधा ने यह सुनिश्चित किया कि गांव के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को न भूलें,
लेकिन साथ ही वे आधुनिकता से भी जुड़े रहें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सांस्कृतिक उत्सव की योजना बनाई। इस उत्सव में गांव के बच्चे, महिलाएं और पुरुष अपनी पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन करते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने आधुनिक कला और विज्ञान के लिए भी जगह बनाई। यह उत्सव गांव के भीतर एकता और सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक बन गया। राधा ने इस अवसर पर कहा, हम अपनी जड़ों को कभी नहीं भूल सकते, लेकिन हमें अपनी शाखाओं को फैलाकर नई दिशा में बढ़ना भी होगा। अर्जुन ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने पुराने रास्तों से सीख लिया है और अब हमें उन रास्तों को नया रूप देना है। हमारी संस्कृति में ही हमारी ताकत है, बस हमें उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। अर्जुन और राधा के लिए गांव की प्रगति के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। उन्होंने गांव में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य न केवल गांव की हरियाली को बढ़ाना था, बल्कि यह युवाओं को पर्यावरण की अहमियत समझाने का भी एक तरीका था। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, हमारे गांव का भविष्य हरियाली और साफ सफाई में छिपा है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यही हमारे कल का आधार है। राधा ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा, अगर हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित और हरा भरा वातावरण चाहते हैं, तो हमें आज से ही काम करना होगा। गांव वालों ने इस पहल में भरपूर सहयोग दिया और बहुत जल्दी गांव के हर कोने में पेड़ पौधे लग गए थे। गांव में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ एक आंदोलन। अर्जुन और राधा ने गांव में सभी जातियों और धर्मों के लोगों को एकजुट किया और यह समझाया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज को कमजोर करता है। उन्होंने गांव वालों से यह अपील की कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए और हमें अपने समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा गांव अब कोई जाति या धर्म की सीमाओं में नहीं बन सकता, अर्जुन ने कहा। हमें मिलकर इसे एक मजबूत और समान समाज बनाना है। गांव में इस बदलाव का स्वागत किया गया और लोग अब आपस में ज्यादा मेल जोल करने लगे। गांव में हो रहे विकास को देखकर बाहरी विरोधी अब भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने गांव के किसानों और व्यापारियों को डराने धमकाने का एक नया तरीका अपनाया, लेकिन इस बार अर्जुन और राधा तैयार थे। गांव के लोग एकजुट होकर विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने अपनी योजनाओं का डटकर विरोध किया और यह साबित कर दिया कि वे अब किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हमने जो रास्ता चुना है वह सिर्फ हमारा नहीं है, यह हमारे बच्चों का भविष्य है। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, राधा ने कहा। हमने एकता और संघर्ष के साथ यह यात्रा शुरू की है और हम इसे पूरा करके ही दम लेंगे, अर्जुन ने अपनी बात दोहराई। अब यह गांव केवल एक उदाहरण नहीं था, बल्कि एक आदर्श बन चुका था। अर्जुन और राधा की मेहनत ने गांव को एक नई दिशा दी थी और उनकी योजनाओं का असर अब आसपास के इलाकों पर भी पड़ने लगा था। गांव में हर क्षेत्र में बदलाव और विकास हो रहा था। वर्तमान में गांव हरियाली, एकता, शिक्षा और समानता का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन और राधा की जोड़ी ने यह साबित कर दिया था कि अगर हिम्मत और एकजुटता हो तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती।